नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को 8 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रहने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार था। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही किसान लगातार फोन और टीवी पर अपडेट लेते रहे। किसानों के डेरे में पदाधिकारी लगातार उन किसान नेताओं के संपर्क में थे जो सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। वो फोन पर अपडेट लेकर इधर उधर काम कर रहे। कुंडली बॉर्डर पर मंच पर भी दिन भर चर्चा रही। जो भी वक्ता मंच पर बोलने के लिए जा रहा था वो किसान नेताओं से अपडेट लेकर किसानों को बता रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और किसानों के पक्ष में जज बोले तो उससे बॉर्डर पर बैठे किसानों में आस जगी। हर कोई एक दूसरे के पास जाकर बता रहा था कि कोर्ट अपने पक्ष में बोल रही है। इससे किसानों के चेहरे पर अलग मुस्कान थी। मंच पर वाहेगुरु के जयकारे लगने लगे। किसानों को लगा जैसे कि आज वे जीत जाएंगे और जल्द अपने घर लौट पाएंगे। इसके बाद जब कानूनों पर रोक लगाने और कमेटी बनाने की कोर्ट में हुई वार्ता के बारे में पता चला तो किसानों की खुशी कम हो गई। इसके बाद किसानों के बीच में चर्चा होने लगी कि अगर कोर्ट ऐसा करती है तो अपना क्या फैसला रहेगा। फोन पर किसान नेताओं ने किसानों को स्पष्ट किया कि अभी कुछ फाइनल निर्णय नहीं आया है, पर हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और जेजेपी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह गृह मंत्री से आज मिलेंगे। दूसरी ओर जजपा ने भी मंगलवार को नई दिल्ली में विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। दुष्यंत चौटाला जजपा विधायकों और पदाधिकारियों से बातचीत के बाद सीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस बार बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है और सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 4 निर्दलीय विधायकों के साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास पर लंच किया। इस दौरान आंदोलन को लेकर बातचीत भी हुई। हरियाणा सरकार कैमला गांव में रविवार को मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत के दौरान हुए उपद्रव में किसानों के फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। महापंचायत के दौरान आंदोलनकारी किसानों के विरोध के चलते गांव के किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा और इसके साथ ही लोगों को अन्य नुकसान भी हुआ। घरोंडा के बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण ने बताया कि गांव के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार की ओर से की जाएगी। इसको लेकर उन्होंने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की। इस संबंध में डीसी और अन्य सक्षम अधिकारियों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को किसानों की फसल रौंद दी गई, टेंट में तोड़फोड़ की गई, म्यूजिक सिस्टम खराब किया गया। इसके चलते जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई राज्य सरकार की ओर से कराई जाएगी। करनाल के कैमला में हुए किसानों के विरोध पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जिस प्रकार से हुड़दंग मचाने का काम किया गया, हमला किया गया, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। भीड़ में महिला पुरुष बच्चे दब सकते थे। निश्चित तौर से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव के ट्वीट और सीएम के इस्तीफे के सवाल पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसान सरकार के साथ हैं। जो लोग विश्वास खो चुके हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं, जबकि हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारें किसानों के साथ हैं और ये कानून उनके हित में है। यदि कोई बात है तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह हुड़दंग मचाना बहुत गलत है। उसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल गलत था। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये एक लंबे टाइम से बात कह रहे कि ये तीनों जो कानून हैं और जो पंजाब वाले कह रहे कि काले कानून हैं, उनकी रीस में हमने भी, हमारे लोगों ने भी यहाँ भी कहना कर दिया। काला कानून तो उस दिन था जिस दिन हरियाणा के पक्ष में कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि पंजाब को ये पानी देना चाहिए और उस टाइम सरदार अमरिंदर सिंह ने उस टाइम एक अपनी मीटिंग बुला के विधानसभा की और जो जितने पहले सारे समझौते थे सारे समझौतों को रद्द कर दिया था ताकि हरियाणा को पानी देना था। वो था काला कानून। बर्ड फ्लू से वन्य जीवों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके लिए हिसार के डियर पार्क
और भिवानी जू में 2-2 टीमें गठित की गई हैं। जंगली बिल्ली, गीदड़, भालू, शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि की खुराक बदल दी गई है। बर्ड फ्लू ना फैले इसलिए एहतियातन अब चिकन की बजाय मछली और मटन खिलाया जा रहा है। अंडे उबाल कर दिए जा रहे हैं। वन्य प्राणियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को औषधियां भी खिलाई जा रही हैं। भोजन को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से साफ करके ही दिया जा रहा है। वन्य प्राणी विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर रामेश्वर दास ने गिराए बर्ड फ्लू समेत कई वेटलैंड का जायजा लिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सीमावर्ती इलाकों में जासूसी के लिए कई तरीके अपना रही है। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज से गिरफ्तार एक शख्स ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस शख्स का कहना है कि आईएसआई की ओर से लड़कियां उससे न्यूड होकर फोन पर बात करती थी। इस शख्स ने कहा कि लड़कियों से बात करने और तस्वीरें देखने के चक्कर में वो ऐसा फंसा कि सेना की गोपनीय जानकारी उन तक भेजने लगा। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज के पास लाठी गांव से एक पूर्व सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआई की हनी ट्रैपिंग में फंसे इस व्यक्ति का नाम सत्यनारायण पालीवाल है। ये व्यक्ति इस इलाके का सरपंच रह चुका है। जरा सी बात पर कौन कब किसकी जान ले बैठे कह पाना मुश्किल है। हांसी उपमंडल के गांव सिसाई में रात का खाना खाते समय आपस में हुई कहासुनी के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी के सिर में हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपित पति सिसाई कालीरावण गांव निवासी रवीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नवीन को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। घटना की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी कश्मीरी लाल ने बताया कि आरोपित 30 वर्षीय नवीन ट्रक चालक है और उसके 2 लड़के और 1 लड़की हैं। उन्होंने बताया कि रविवार रात को नवीन सिसाई गांव में स्थित अपने घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान नवीन की अपनी पत्नी ज्योति से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और तैश में आकर नवीन ने कमरे में रखा हथौड़ा उठाया और अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया। हथौड़ा लगने से ज्योति लहूलुहान हो गई। एसएचओ ने बताया कि गांव में ही रह रहा नवीन के छोटे भाई को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो तुरंत नवीन के घर पर आया और अपनी भाभी को लहूलुहान हालत में देखकर उसने तुरंत किसी साधन का इंतजाम करके उसे हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही ज्योति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सोमवार को मृतका ज्योति का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश से एक बार फिर से रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। रेप की इस वारदात में आरोपियों ने महिला के साथ जो हैवानियत दिखाई है उसे जानकर रूह तो थर्रा ही रही है। इसके साथ ही इसे बयान करते हुए शब्द भी थर्रा उठे हैं। 3 आरोपियों ने महिला के साथ पहले बारी बारी से रेप किया, फिर रेप से मन भर जाने के बाद आरोपी यहीं नहीं रुके। उन्होंने जाते समय महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। ये घटना सीधी जिला के अमीलिया थाना क्षेत्र में घटी है। गैंगरेप के बाद पीड़िता को आरोपी तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जहां पहले पीड़िता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरुआती इलाज के लिए ले गई, वहीं यहां से उसे बेहोशी की हालत में बेहतर इलाज के लिए तुरंत रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां के डॉक्टरों ने बताया महिला को गंभीर हालत में सीधी से यहां लाया गया था। उसकी हालत खराब थी। गुप्तांग में रोड की वजह से अंदरूनी चोट थी जिसकी सर्जरी की गई है। अभी वो खतरों से बाहर है और इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन पर धारा 376, 324, 542 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जा रही है। वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में आईएसआई का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।